हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? मुझे पता है आप सबकी बहुत बहुत ज़्यादा शिकायत है कि मैं अभी जो ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं अपडेट नहीं दे रही हूँ आप लोगों को कुछ भी। तो गाइज़, मैं सबसे पहले इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। और आप लोग को भी पता है कि अभी मेरी थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई है। एंड मैं बहुत ज़्यादा जो है वीडियो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ बैठ के खड़े होके तो अभी तो जो है जितना भी है मैं आपको लोगों को अपडेट देने की कोशिश कर रही हूँ। और गाइज, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर देना, जैसे आप सब अपनी ब्लेसिंग्स देते हो वैसे ही। एंड थैंक यू सो मच। आप सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। तो यस गाइज, आप में से कितने लोग का था कि आपको एक्चुअल में क्या हुआ था, इन्फेक्शन जो है वो कैसे हो गया था। बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता है। मैंने जब फर्स्ट ब्लॉग डाला हुआ था इस पे, जब मैं ट्रीटमेंट अभी चल रहा है तभी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि इन्फेक्शन मुझे कैसे हुआ था। ये सारी बातें जानने के लिए मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो स्टार्टिंग में मैं ये बता दूं कि गाइस के इन्फेक्शंस जो है ना, अगर इन्फेक्शंस आपको हो रहे हैं तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो आपको इन्फेक्शन हो रहा है, और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करें। अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे जो हुआ मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इन्फेक्शन, आपको अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं कहीं भी बॉडी में, तो बॉडी में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। सपोज एक पिंपल टाइप का ही निकल गया, कुछ भी फेस पे निकला, बॉडी में निकला, कहीं भी आपकी बॉडी के किसी भी एरिया में निकल रहा है और आप देख रहे हो कि इस पिंपल में सुधार नहीं आ रहा है, इवन वो थोड़ा बड़ा होते जा रहा है या पस आ रहा है उसमें, या फिर कुछ भी ऐसा खुजली सी मच रही है, तो प्लीज़ मेरी सबसे पहले यही राय है कि वो चीज़ को अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं और उनसे बात करें इस बारे में कि अगर कुछ भी टेस्ट हो इसके लिए, या फिर मुझे कोई दवा खानी पड़े कितने दिनों तक, आई एम रेडी टू डू दैट। बस मुझे वो क्योर होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी जो हुआ था स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता ये कैसे कबूतरों से हो जाता है हिस्टोप्लाज्मा। आप सबको ही पता है कि नोएडा एंड दिल्ली तो फुल ऑफ कबूतर ही हैं, लेकिन बालकनी में मेरे इतने कबूतर नहीं आते हैं। और मुझे नहीं पता कि कभी हो सकता है टॉवल्स वगैरह पे उनकी बीट आ गई हो, और लेकिन हम लोग तो हमेशा यूज्ड, मतलब वॉश करके मैं टॉवल्स वगैरह यूज करती हूँ। तो पता नहीं, मुझे नहीं रीज़न इसका पता चलता है, लेकिन डॉक्टर के अनुसार वो था हिस्टोप्लाज्मा, जो कि पीजन्स के थ्रू होता है। तो मुझे भी इतने छोटे से पिंपल निकले थे मेरे हाथ पे सबसे पहले, और बैक पे निकला हुआ था। तो मुझे भी लगा नॉर्मल है, जैसे मच्छर वच्छर काटते हैं वो उसी टाइप का था। लेकिन मैंने अपने डॉक्टर से लगातार इस बारे में पूछा। मैं जब भी हॉस्पिटल विजिट करती थी उस टाइम भी जो है मैंने उस टाइम लगातार डॉक्टर गुलेरिया के पास, जब भी मैं ओपीडी में जाती थी मैं ज़रूर बताती थी उन्हें, इवन दिखाती भी थी कि सर ऐसे ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम डॉक्टर गुलेरिया ने भी यही कहा कि नॉर्मल है, आप कोई ऑइंटमेंट लगा लो, या फिर मुझे एंटीबायोटिक दी थी खाने के लिए, मैंने वो खाया। फिर वहाँ से जब ठीक नहीं हो पाता था, फिर मैं यहाँ पे विज़िट की, एक लोकल में डॉक्टर थे, उनको भी दिखाया। उनका ये था कि उसको काटना पड़ेगा, घाव वाव को ऐसे बीच से निखरते पस निकलता है और बहुत सारे घरेलू उपाय मैंने किए। घर के भी लोग हैं, कभी घी लगा लो, गर्म घी लगा लो, तो नीम के पत्ते से वॉश करो। मैंने हर एक चीज़ ट्राई किया था, हर एक चीज़, लेकिन वो दिन पे दिन जो है ना, मेरे पिंपल जो थे, वो जो घाव जो थे, वो बढ़ता जा रहा था और वो होल टाइप का हो रखा था। मैंने पिक्चर्स अच्छे नहीं लगेंगे ये इन सब के डालने के लिए, इसलिए मैं पिक्चर्स नहीं डालती हूँ। वो बिल्कुल गड्ढा सा हो गया था, घोस हो गया था, और उसके चलते जो है ना मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया था। तो कभी भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है आपके बॉडी में, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपको फीवर बहुत तेज आएगा, लाइक 101 आएगा, 102, इतने से कम होगा नहीं आपको फीवर। स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, साथ साथ यूरिनेशन भी कम होने लगता है आपका, खाने के प्रति एकदम से मन नहीं होता है आपका कुछ भी खाने का। अगर ये 3 चीज़ें हैं आपको दिख रही है कि आपके में ये सारी चेंजेस आई हैं, तो प्लीज़ वो सारे इन्फेक्शन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और हो सके तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। तो ये था मेरा फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जब उसकी बायोप्सी हुई, उस घाव की बायोप्सी हुई, तब डॉक्टर ने पता लगाया कि एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसके चलते मुझे एडमिट होना पड़ा था अपोलो में। एंड उसके बाद से कैंडिट्रॉल यानी इट्राकोनाजोल नाम की जो एक मेडिसिन है वो मुझे दी गई कि लगातार आपको 6 मंथ्स तक खाने हैं। 6 मंथ्स के बाद वो 1 ईयर तक भी जा सकते हैं आपको खाने हैं।
वो दवाइयाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये थे कि वो किडनी पे बहुत असर डालती है, लेकिन और कोई सॉल्यूशन नहीं था। मैंने भी डॉक्टर से यही बात बोली थी, और कितने लोग जो जानते हैं वो बोलते हैं ये मेडिसिन जो है इफ़ेक्ट करता है किडनी पे। तो हम सबको डर था, और तभी से मेरा क्रैट ऊपर नीचे थोड़ा-सा होने लगा। जब से ये दवा मैंने यूज़ की, लेकिन फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करना था। तो उस दवा के चलते ये तो इफ़ेक्ट हुआ कि मेरा मतलब घाव सही हो गया, 2-3 महीने में एकदम परफेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद से जो हुआ मुझे वो था सीएमवी इन्फेक्शन। आप सबको भी पता है कि हमारी बॉडी में सीएमवी तो है कहीं न कहीं, बट ये किसी चीज़ के टच में आने से, किसी बैक्टीरिया के टच में आने से वो चीज़ें जो वायरस जो है ग्रोन अप हो जाते हैं आपकी बॉडी में। और फिर उसके इलाज के लिए हमें किसिंगेवियर इंजेक्शन जो होते हैं वो लगते हैं, एंड मुझे उसके बाद सीएमवी हो गया। जस्ट 1 मंथ बाद ही मुझे सीएमवी का अटैक हुआ, एंड सीएमवी हुआ तो सीएमवी में भी वो जो है मुझे फिर से हॉस्पिटल अपोलो यानी एडमिट होना पड़ा था उसके लिए। वहाँ इंजेक्शंस लगे थे, एंड मेरी सेम कंडीशन थी, फीवर कम नहीं हो रहा था, एंड वॉमिटिंग कंटिन्यू थी मेरी, और प्लस कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी बॉडी वहीं से वीक होना स्टार्ट हो गई थी जब मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ था। फंगल इन्फेक्शन के बाद सीएमवी हो गया, सीएमवी के बाद लगातार जो है उसके बाद से ही फिर से मुझे फीवर स्टार्ट हो गए थे। इवन सीएमवी का कोर्स कंप्लीट हो गया था, उसके इंजेक्शन का कोर्स कंप्लीट हो गया था, मैं ठीक हो गई थी। हाँ, थोड़ी वीकनेस ज़रूर लगती थी बॉडी में, क्योंकि जब भी मैं जाती थी ना ओपीडी वगैरह में, मैं सर से पूछती, सर मैं मतलब बहुत अच्छे से क्या है कि मैं अगर नीचे बैठ जा रही हूँ तो नीचे से बैठ के उठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत वीकनेस टायर्डनेस फील होती है। तो डॉक्टर ने भी यही कहा था कि अच्छी डाइट लो, तुम्हें वीक हो गई हो, क्योंकि 2-2 इन्फेक्शंस जो हैं लगातार हो गए इसलिए। और हमें नहीं पता था कि आगे चल के ये लिम्फ नोड का इन्फेक्शन फिर से मुझे होगा, एंड लिम्फ नोड स्वेलन होने लगी। आपने कई मेरे रील्स देखे होंगे इंस्टा पे, जिसमें मेरे पूरा चीक्स जो है, हाथ पैर सारा स्वेलन हो रहा था, और ऐसे देख के ही लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मुझे। तो कभी ये भी था कि हो सकता है ये दवा का आपके असर हो। बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेलन होने लगी थी, एंड मुझे नहीं ये चीज़ें पता चल रही थी कि मेरी किडनी पे कुछ का असर हो रहा है। मुझे लग रहा था कि दवा का ही साइड इफ़ेक्ट्स है। फिर तो डॉक्टर ने मुझे पेट स्कैन के लिए बोला, और आपको भी पता है कि पेट स्कैन में आपको बार-बार इतना पानी का इंटेक लेना पड़ता है। फिर मुझे वहाँ मना करना पड़ा सबको, क्योंकि मैं किडनी पेशेंट हूँ, मैं ज़्यादा अभी पानी नहीं पी सकती, वैसे ही बॉडी स्वेल हो रही है हमारी। फिर पेट स्कैन में आया था कि लिम्फ नोड स्वेलन हो चुका है, हर जगह वायरस दिख रहे थे, एंड फिर डॉक्टर के हिसाब से ये आइदर ये टीबी है या कैंसर है, उन लोगों को ये चीज़ पता लगाना था। तो गाइज़ मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, आज मैंने ये वाली व्लॉग इसलिए डाल ली, और बार-बार एक ही बात मैं दोहरा रही हूँ कि चीज़ें क्या थी क्या नहीं थी। और आप सबका उस टाइम भी कमेंट आता था कि प्लीज़ सेकंड ओपिनियन के लिए जाओ, डॉक्टर गुलेरिया के पास नहीं इस बार जाओ, इस बार किसी और के पास आप जाके देखो। तो हमारा वही था कि हम सफदरजंग जाएंगे, और वहाँ से हमने बहुत लोगों से रिव्यू लिया, रिव्यू लेने के बाद ही हम वहाँ गए, एंड वहाँ चीज़ें आगे स्टार्ट हुई जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। एंड यस, अभी फ़िलहाल के लिए ये सब चल रहे थे चीज़ें हमारे साथ में। आज मैं ये सारी चीज़ें इसलिए भी शेयर कर रही हूँ ताकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग को किसी को भी कुछ भी थोड़ा भी इन्फेक्शन का अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो पकड़ में आ जाए डॉक्टरों के, और आपकी ट्रीटमेंट चले ताकि आप बेटर हो जाए। मेरी तरह कंडीशन किसी की ना हो। मुझे भी नहीं होता था कि मुझे इन्फेक्शन इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपना प्रॉपर केयर करती थी। हो सकता है मुझसे भी कहीं गलती हो गई हो अपना केयर करने में, कहीं मैंने अपने आप को प्रायोरिटी ना दिया हो, जिस रीज़न से ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो गाइज़ मैं सबसे पहले ये कहूँगी, प्लीज़ अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान दीजिए, अपना केयर करिए, खुद की प्रायोरिटी। आप ठीक हैं तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, आपका हेल्थ सही है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको भी पता है कि एक बार हेल्थ, हम पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से पैसा कमा लेंगे, कम ज़्यादा तो नहीं कमा पाएंगे लेकिन कम भी कमा लेंगे, वो चल जाएगा। लेकिन अगर बॉडी एक बार आपकी ख़राब होने लगती है, आप अपने आप पे तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए एक बर्डन टाइप की होने लगती है, दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है हमें, और बाकी जो चीज़ें होने वाली है वो तो हम रोक नहीं सकते हैं। एंड यस, तो कितने लोग मुझे जब पूछते हैं कि इन्फेक्शन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्या केयर नहीं किया तुमने, ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं था, मैंने किया। एंड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी मेरी, जिसकी रीज़न से जो है ये सारे इन्फेक्शंस मुझे लगातार पकड़ने लग गए थे। वेल गाइज, सफदरजंग उसके बाद से हमारा जो है ट्रीटमेंट चला था, और उसके में क्या होगा क्या नहीं हुआ था, मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में आपको शेयर करूँगी।
ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोग को भी मदद मिल सके। और थैंक यू सो मच आप सबके ब्लेसिंग्स, आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबका प्यार के लिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड यस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। आज मैं ये सारी चीज़ें इसलिए भी शेयर कर रही हूँ ताकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग को किसी को भी कुछ भी थोड़ा भी इन्फेक्शन का अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो पकड़ में आ जाए डॉक्टरों के और आपकी ट्रीटमेंट चले ताकि आप बेटर हो जाए। मेरी तरह कंडीशन किसी की ना हो। मुझे भी नहीं होता था कि मुझे इन्फेक्शन इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपना प्रॉपर केयर करती थी। हो सकता है मुझसे भी कहीं गलती हो गई हो अपना केयर करने में, कहीं मैंने अपने आप को प्रायोरिटी ना दिया हो, जिस रीज़न से ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो गाइज़ मैं सबसे पहले ये कहूँगी, प्लीज़ अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान दीजिए, अपना केयर करिए, खुद की प्रायोरिटी। आप ठीक हैं तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, आपका हेल्थ सही है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको भी पता है कि एक बार हेल्थ, हम पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से पैसा कमा लेंगे, कम ज़्यादा तो नहीं कमा पाएंगे लेकिन कम भी कमा लेंगे, वो चला जाएगा। लेकिन अगर बॉडी एक बार आपकी ख़राब होने लगती है, आप अपने आप पे तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए एक बर्डन टाइप की होने लगती है, दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है हमें। और बाकी जो चीज़ें होने वाली है वो तो हम रोक नहीं सकते हैं। एंड यस, तो कितने लोग मुझे जब पूछते हैं कि इन्फेक्शन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या केयर नहीं किया तुमने, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं था, मैंने केयर किया एंड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी मेरी, जिसकी रीज़न से जो है ये सारे इन्फेक्शंस मुझे लगातार पकड़ने लग गए थे। वेल गाइज, सफदरजंग उसके बाद से हमारा जो है ट्रीटमेंट चला था, और उसके में क्या होगा क्या नहीं हुआ था मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में आपको शेयर करूँगी। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोग को भी मदद मिल सके। और थैंक यू सो मच आप सबके ब्लेसिंग्स, आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबका प्यार के लिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड यस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।